आज फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको इंग्लिश मीडियम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी सीरीज़ में हमारी 3rd वीडियो है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका सॉल्यूशन है, इट इज़ एन अरेंजमेंट यूज्ड टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। इसका प्रिंसिपल है, it states that if P upon Q equal R upon S, then no current will flow through galvanometer, Ig equal 0. Proof है इसका, in this Wheatstone bridge circuit, P and Q are known as resistance, are known resistance, R is adjustable resistance, G is galvanometer resistance। तो स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम है ये। आगे हम इसकी वर्किंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में, तो इसमें हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। अप्लाई केवीएल इन क्लोज्ड मैश ABDA। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जिधर हमारा लूप चलता है उधर की जो हमारी करंट होंगी उस डायरेक्शन में वो हमारी प्लस में ली जाती हैं और जो अपोजिट होंगी वो माइनस में ली जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें ABDA में लूप लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी हमारी, P(I1) प्लस GIG माइनस I माइनस I1 और इक्वल 0। इसको कह देंगे स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1। अप्लाई KVL इन क्लोज्ड मैश CBDC। अब हम CBDC में लगाएंगे मैश, तो इक्वेशन बनेगी हमारी I माइनस I1 प्लस IG माइनस Q I माइनस IG प्लस GIG इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2। वैल्यू ऑफ R इज सो एडजस्टेबल देन IG इक्वल 0। स्टूडेंट्स, IG इक्वल 0 रखेंगे हम। पुट IG इक्वल 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम IG इक्वल 0 रखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट, जब हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी P(I1) इक्वल RI माइनस I1। इसको कहेंगे स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन सेकंड में जब IG इक्वल 0 रखेंगे तो इक्वेशन आएगी हमारी SI माइनस I1 इक्वल QI1। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। डिवाइड थर्ड बाई फोर्थ। अब हम इक्वेशन थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देंगे तो P(I1) अपॉन QI1 इक्वल RI माइनस I1 अपॉन SI माइनस I1। I माइनस I1 से ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर I1 से I1 कैंसिल होगा तो P अपॉन Q इक्वल हो जाएगा R अपॉन S। और यही हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके समझ में आ गया होगा। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोट-सावर्ट लॉ। इसका सॉल्यूशन है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन करंट एलिमेंट आइडियल साइन ऑफ एंगल थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। तो स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे हम। जो हमारा dB होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आइडियल के, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के और dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। कंबाइन ऑल फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो dB इक्वल K आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। और K की वैल्यू होती है μ0 अपॉन 4π। यहाँ पुट कर देंगे हम dB इक्वल μ0 अपॉन 4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r², वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा बायो-सावर्ट लॉ है। आपके समझ में आ गया होगा। नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट इसको। स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।
तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इट इज़ डिफाइंड एज पर यूनिट करंट आई एस इक्वल होगा फाई अपॉन आई, और फाई की वैल्यू होती है यहाँ पर हमारी एन आई ए बी अपॉन के। यहाँ पर हम पुट कर देंगे, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आई एस इक्वल हो जाएगा एन बी ए अपॉन के। इसकी एस आई यूनिट होती है रेडियन पर एम्पियर। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज वी एस इक्वल फाई अपॉन वी। अभी पीछे मैंने बताया फाई की वैल्यू होती है एन आई ए बी अपॉन के, वी एस इक्वल हो जाएगा एन आई ए बी अपॉन के, और वी की जगह पर हमने आई आर रख दिया है। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, वी एस इक्वल एन ए बी अपॉन के आर। इसकी भी एस आई यूनिट रेडियन पर वोल्ट होती है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इसका सॉल्यूशन है ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय पुटिंग ए लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल विद इट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वी नो, हम जानते हैं इन पैरेलल पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम। जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो आई जी इंटू जी इक्वल हो जाएगा आई माइनस आई जी और इंटू में एस के। यहाँ से हम एस की वैल्यू निकालेंगे तो आई जी जी और अपॉन में आई माइनस आई जी हो जाएगा। वेयर एस इक्वल, एस जो है यहाँ पर सेंटर रिक्वायर्ड, आई जी इक्वल फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, और जी है यहाँ पर रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिएगा, आपके समझ में आ गया है। स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब हम वोल्ट मीटर में इसका कन्वर्जन करेंगे। तो ये इसका डायग्राम है। वी नो दैट, हम जानते हैं वी इक्वल आई आर होता है। तो R जो है यहाँ पर रेसिस्टेंस हमारा G प्लस आर है और करंट इसमें IG है। तो V अपॉन आई जी इक्वल हो जाएगा G प्लस आर। यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल G माइनस वी अपॉन आई जी। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हमारे न्यूमेरिकल भी हर बार आते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इट इज़ डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और ये होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो बी एच इक्वल बी ई कॉस थीटा, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। बी बी इक्वल बी ई साइन थीटा, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को हम फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे स्टूडेंट्स ये आएगा हमारा बी बी अपॉन बी एच इक्वल टेन थीटा। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे। तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इक्वल बी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स बी ई स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, हम इसे बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी होती है हमारी, इसके इक्वल 1 होता है। तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी ई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट चढ़ा देगा, बी ई इक्वल अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ स्टूडेंट्स ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस लॉ। इसका सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ईएमएफ विल इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द केस ऑफ इट्स प्रोडक्शन सच दैट इट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर ईएमएफ का फॉर्मूला होता है हमारा ई इक्वल माइनस का डी फाई अपॉन डी टी फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। जब इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो एन की हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इक्वल माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स LCR सर्किट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ VL माइनस VC एंड VR इज V, तो स्टूडेंट्स हम रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे V स्क्वायर इक्वल VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। हम VR इक्वल लेते हैं IR, VL इक्वल लेते हैं IXL और VC इक्वल लेते हैं IXC। तो स्टूडेंट्स पुट कर देंगे इसमें V स्क्वायर इक्वल IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ से I कॉमन है और बाहर आके I स्क्वायर बन जाएगा, ये I स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। फिर दोनों में से I स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लेंगे इसको हम, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये I स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इक्वल XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये इसका डायग्राम है स्टूडेंट्स। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे ये हो जाएगा हमारा V अपॉन I इक्वल अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और V अपॉन I इक्वल होता है Z के, तो Z इक्वल हो जाएगा अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, वेयर Z इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, और Z इक्वल XL इक्वल लिखते हैं स्टूडेंट्स हम ओमेगा L और XC इक्वल लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा C। यहाँ पर हमने पुट कर दिए हैं, ये इसका स्क्वायर है प्लस R स्क्वायर। इफ़ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 5, अब हम इसका फेज डिफरेंस निकालेंगे, तो फेज डिफरेंस होता है tan phi इक्वल VL माइनस VC अपॉन VR। VL को लिखते हैं हम IXL और VC को IXC और VR को IR। तो स्टूडेंट्स यहाँ से I कॉमन आएगा और I से I कैंसिल हो जाएगा, tan phi इक्वल XL माइनस XC अपॉन R और tan phi इक्वल ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आता है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, इसमें कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो ये इसका डायग्राम है, हम लेंगे स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल PLM। तो स्टूडेंट्स PLM ट्रायंगल हमारा ये है, जो इसके इंटरनल एंगल हैं उनका सम जो होगा वो एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा। तो एक्सटर्नल एंगल हमारा यहाँ पर डेल्टा है और इंटरनल एंगल हमारे यहाँ पर I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो I1 I2 को हम एक साथ लिख लेंगे I1 प्लस I2, और R1 R2 को हमने एक साथ लिख लिया माइनस का R1 माइनस R2। डेल्टा इक्वल I1 प्लस I2, ये वाला माइनस हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से R1 प्लस R2 बचेगा अंदर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल OLM, अब यहाँ से हम OLM लेंगे OLM। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो हमारे इंटरनल एंगल होंगे, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रायंगल OLM है तो इसकी तीनों साइडों का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। ट्रायंगल O प्लस ट्रायंगल, यहाँ पर स्टूडेंट्स एंगल O प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल होगा 180 डिग्री के, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इन क्वाड्रिलेटरल OLAM, क्वाड्रिलेटरल OLAM में देखेंगे हम, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में इसके जो चारों साइडें होंगी उनका जो सम होगा वो, सॉरी चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल L प्लस एंगल M इक्वल होगा 360 के, और एंगल L और एंगल M जो है हमारे वो 90 90 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वल 360 है, ये 90 90 180 इधर जाके माइनस का 180, तो यहाँ से एंगल O प्लस एंगल A इक्वल हो जाएगा 180। इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, जो हमारी इक्वेशन सेकंड है और जो इक्वेशन थर्ड है स्टूडेंट्स, जो हमारी इक्वेशन सेकंड और थर्ड है उनकी RHS इक्वल है, तो हम LHS इक्वल ले लेंगे उनकी। एंगल O प्लस एंगल A इक्वल एंगल O प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2, ये एंगल O से एंगल O कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा एंगल A इक्वल एंगल R1 प्लस एंगल R2। तो A इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2, इसको इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। पुट इक्वेशन 4 इन फर्स्ट, जो इक्वेशन 4 से हमारी A की वैल्यू आई है उसको फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स डेल्टा इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस A, इक्वेशन नंबर 4 फॉर थिन प्रिज्म।
नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जो हमारा स्नेल्स लॉ होगा, स्नेल्स लॉ होता है स्टूडेंट्स हमारा n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर फॉर थिन प्रिज्म के लिए जो साइन आई होगा वो आई के इक्वल होगा और साइन आर होगा वो आर के इक्वल होगा। तो साइन आई की जगह पर हम आई रखेंगे और साइन आर की जगह पर आर। तो n इक्वल आई अपॉन आर, यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो एन आर आएगी। अब हम I1 के लिए निकालेंगे तो NR1 और I2 के लिए निकालेंगे तो NR2। पुट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फिफ्थ। तो इक्वेशन फिफ्थ में हम I1 I2 की वैल्यू रखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, डेल्टा इक्वल NR1 प्लस NR2 माइनस ए। दोनों में से n कॉमन है, n बाहर ले लेंगे, R1 प्लस R2 माइनस ए। इसकी वैल्यू जो थी स्टूडेंट्स हमारी a थी, तो NA माइनस ए, और दोनों में से अब a कॉमन है तो डेल्टा इक्वल a n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा, आपके समझ में आ गया है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड प्रिज्म फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हम प्रूफ करेंगे अभी। वी नो, हम जानते हैं डेल्टा इक्वल I1 प्लस I2 माइनस ए, और I1 जो होगा वो I2 के इक्वल और I2 I के इक्वल, R1 इक्वल R2 इक्वल R। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है ए इक्वल था हमारा R1 प्लस R2, और R1 की वैल्यू भी R है और R2 की वैल्यू भी R है, तो ए इक्वल हो जाएगा R प्लस R, ए इक्वल टू आर। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो ए अपॉन 2। सिमिलरली इसी प्रकार डेल्टा एम इक्वल I1 प्लस I2 माइनस ए, और I1 I2 की वैल्यू भी क्या है हमारी आई है, तो डेल्टा एम इक्वल आई प्लस आई माइनस ए, आई 2i हो जाएंगे, डेल्टा एम इक्वल 2i माइनस ए। यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा एम प्लस ए और अपॉन में 2। तो स्टूडेंट्स आगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, हम जानते हैं स्नेल्स लॉ होता है हमारा n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। आई और आर की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, n इक्वल साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 और अपॉन में साइन ए अपॉन 2। दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला, और यही हमारा प्रिज्म फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा, आपके समझ में आ गया है, ध्यान से नोट करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो होता है स्टूडेंट्स हमारा E इंटू में V। दोनों हमारी क्या है एनर्जी है, तो इक्वल रख देंगे हम इनको, 1/2 mv² इक्वल EV। तो यहाँ से स्टूडेंट्स V² इक्वल हो जाएगा 2EV और अपॉन में M, V इक्वल √2EV और अपॉन में M, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो दैट, हम जानते हैं लैम्डा इक्वल H अपॉन V होता है, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट फर्स्ट इन सेकंड, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट से V की वैल्यू आई है उसको सेकंड में पुट कर देंगे हम। लैम्डा इक्वल H अपॉन M √2EV और अपॉन में M। H इक्वल स्टूडेंट्स इसको ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, H अपॉन √2EV और इंटू में M बचेगा। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका सॉल्यूशन है व्हेन ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड इन ए प्योर सेमीकंडक्टर देन सेमीकंडक्टर सो फॉर्म्ड आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट्स ये इसका डायग्राम है, नोट कीजिएगा इसको और डायग्राम ध्यान से बनाइएगा। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड इन ए प्योर सेमीकंडक्टर देन सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड आर नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट्स ये इसका डायग्राम है, नोट कीजिएगा इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से नोट करना है। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।
स्टूडेंट्स ये हमारा थ्योरिकल क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स अब समझाने का टाइम नहीं है, आपके पेपर बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स नैंड गेट। गेट जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका हमारा सिंबल है और y इक्वल a डॉट b इसका बार। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा नैंड गेट और स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में एक गेट जरूर आता है। तो क्वेश्चन है हमारा नैंड गेट, ये इसका सिंबल है और इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल a डॉट b का बार। इसकी ट्रुथ टेबल होगी स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं जो हमारे गेट होते हैं उनमें 0 और 1 लेते हैं हम, तो 0 और 1 लेंगे और 0 और 1 की जो कंडीशन होगी वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो 0 0 लेंगे हम और 0 0 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और उसका बार निकालेंगे तो 1 आएगा। फिर लेंगे हम 0 और 1, 0 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 0 का बार निकालेंगे 1, 1 0 लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 0 का बार निकालेंगे हम तो 1 आएगा। 1 1 लेंगे, 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 1 का बार निकालेंगे तो 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर गेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने नैंड गेट पढ़ा है स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं कि एग्ज़ाम में एक गेट जरूर आने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये इसका सिंबल है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा y इक्वल a प्लस बी का बार। अभी मैंने बताया आपको 0 और 1 लेते हैं हम, 0 0 को प्लस करेंगे तो इसकी ट्रुथ टेबल है, हम 0 0 लेंगे और 0 0 को प्लस करेंगे फिर उसका बार निकालेंगे। तो 0 0 को प्लस करेंगे 0 आएगा, 0 का बार 1, 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, 1 का बार 0, 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा और 1 का बार 0। और स्टूडेंट्स 1 और 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 1 आता है, 2 नहीं आने का। तो स्टूडेंट्स 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा और 1 का बार निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको 3 वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं। ये आपकी जो फिजिक्स की बुक है उसकी सारी थ्योरिकल क्वेश्चन जो थे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए और अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। LED लाइट इमिटिंग डायोड, इट इज़ ए हैवली डोप्ड PN junction diode which converts electrical energy into light energy. This diode emits spontaneous radiations under forward bias. ये हमारे कुछ नोट्स हैं। लीड्स LEDs are used in applications as alphanumerical display in computers and calculators, diverse replacement for aviation, lighting, automotive lighting as well as traffic signals। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जेनर डायोड। जेनर डायोड इज ए रिवर्स बायस हैवली डोप्ड PN जंक्शन डायोड, इट इज ऑपरेटेड इन ब्रेकडाउन रीजन। नोट है स्टूडेंट्स जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट इन द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कंटिन्यूसली विदाउट बीइंग डैमेज। स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको। और स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज आपका थ्योरिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं आपको न्यूमेरिकल वीडियो में। जैसा कि हमने हिंदी मीडियम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो प्रोवाइड कराई थी, तो ऐसे ही हम इंग्लिश मीडियम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स स्टूडेंट।